एक बार एक लड़का था जिसके माता पिता मर गए थे, इसलिए वह दुनिया में अकेला ही था। उसकी देखभाल करने वाला केवल उसका एक मामा था, पर वो मामा भी उसके लिए बहुत बेरहम था। उसका मामा हमेशा ही यह सोचता था कि वह लड़का उसके ऊपर एक बोझ था, सो उसको वह खाने के लिए बस अपने खाने की बचे खुचे टुकड़े दे दिया करता था। पहनने के लिए वह उसको फटे पुराने कपड़े और टूटे हुए जूते देता था। रात को वह आग से दूर मामा के घर के बाहर सोता था, पर उस लड़के को कोई गम नहीं था। उसको अपने मामा से कोई शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाया था। एक दिन उसके मामा ने उससे पीछा छुड़ाने की सोची, सो उसने उस लड़के को बुलाया और उससे कहा, चलो शिकार करने चलते हैं। लड़का तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसका मामा पहले कभी उसको शिकार पर नहीं ले गया था। वह अपने मामा के पीछे पीछे चल दिया। पहले उसके मामा ने एक खरगोश मारा और उसे उस लड़के को दे दिया। लड़का उसको लेकर घर जाने को मुड़ा, पर उसके मामा ने उसको घर जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि अभी वह घर न जाए, वह अभी कुछ और शिकार करेगा। वे और आगे बढ़े तो उसके मामा ने एक मोटा सा मुर्गा मारा। ये देखकर वह लड़का बहुत खुश था कि आज उसका मामा इतना सारा मांस लेकर घर जा रहा था, तो आज रात को उसको भी खूब पेट भरकर अच्छा खाना मिलेगा। ये शिकार लेकर वह लड़का फिर घर जाने के लिए मुड़ा, तो उसके मामा ने फिर उसको जाने से रोक लिया कि अभी घर नहीं जाएंगे, बल्कि अभी और शिकार करना है। और आगे जाने पर वे लोग जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जो उस लड़के ने कभी देखा नहीं था। वहाँ एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी और उसमें एक गुफा का दरवाजा था जो उस पहाड़ी में जाता था। गुफा का दरवाजा इतना छोटा था कि उसमें से केवल एक छोटा आदमी ही घुस सकता था। मामा लड़के को वह गुफा दिखाकर बोला, यहाँ पर बहुत सारे जानवर छिपे रहते हैं, तुम इसके अंदर जाओ और उनको दौड़ाकर बाहर निकाल लाओ, ताकि मैं उनको अपने तीरों से मार सकूं। गुफा अंधेरी थी और ठंडी थी, पर लड़के को याद था जो उसके माता पिता ने उसको सिखाया था, सो वह उस गुफा में घुस गया। गुफा में पत्तियां और पत्थर तो पड़े हुए थे, पर उसमें जानवर कहीं दिखाई नहीं दिए। वो उस गुफा के आखिर तक चला गया और फिर वहां से बाहर की तरफ लौटा। उसको बहुत शर्म आ रही थी कि वह अपने मामा की इच्छा पूरी नहीं कर सका। पर जब वह बाहर आ रहा था तो उसने देखा कि उसका मामा उस गुफा के मुंह को एक बड़े से पत्थर से बंद कर रहा था और कुछ ही पल में वहां चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस लड़के ने उस पत्थर को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो उसे नहीं हटा सका। वो उस गुफा में बंद हो गया था। पहले तो वह बहुत डरा, पर फिर उसको अपने माता पिता की बात याद आ गई। उसके माता पिता ने कहा था कि जो लोग दिल से अच्छे होते हैं उनकी इच्छा की ताकत भी बहुत मजबूत होती है। अगर तुम अच्छा करते हो और उस अच्छे में विश्वास करते हो तो तुमको भी अच्छी ही चीजें मिलेंगी। ये सोचकर वह लड़का खुश हो गया और एक गीत गाने लगा। उसका ये गीत उसके अपने बारे में था कि उसके माता पिता नहीं थे और उसको दोस्तों की जरूरत थी। जैसे जैसे वह अपना गीत गाता जा रहा था, उसकी आवाज़ तेज होती जा रही थी। गाते गाते वह बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक गुफा में बंद है। कुछ देर बाद ही उसने बाहर के पत्थर पर कुछ खुरचने की आवाज़ सुनी, तो उसने अपना गाना बंद कर दिया। उसने सोचा कि शायद उसका मामा उसको गुफा से बाहर निकालने के लिए आ गया है, पर वहाँ कोई एक आवाज़ नहीं थी बल्कि कई आवाज़ें थीं। उसने कई आवाज़ों में से सबसे पहले जो आवाज़ सुनी उससे वह पहचान गया कि वह गलत था। वह ऊंची आवाज़ उसके मामा की नहीं थी। उस ऊंची आवाज़ ने कहा, हमको इस लड़के की सहायता जरूर करनी चाहिए। इसके जवाब में एक गहरी सी आवाज़ ने कहा, हाँ, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। लड़के को लगा कि उसकी आवाज़ प्यार से भरी थी। उसी आवाज़ ने फिर कहा, ये लड़का यहाँ अकेला है और इसको हमारी सहायता की ज़रूरत है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमको इसकी सहायता करनी चाहिए। एक और आवाज़ बोली, हम में से किसी एक को इसको गोद ले लेना चाहिए। और उसके बाद तो फिर कई आवाज़ों ने कई भाषाओं में बोलकर उस आवाज़ की हाँ में हाँ मिलाई। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये थी कि वे सब आवाज़ें उसके लिए अजीब थीं और भाषा भी, पर भाषा अजीब होने के बावजूद वह लड़का उनकी सब बातें समझ रहा था। कुछ ही देर में गुफा के मुंह पर से वो पत्थर हटा और रोशनी गुफा के अंदर आई।
बहुत देर तक गुफा में अंधेरे में रहने की वजह से उस रोशनी से एक बार को तो उस लड़के की आंखें ही चौंधिया गईं। लड़का धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला। वो गुफा की ठंड में ठंडा और जमा हुआ सा हो रहा था। उसने जब अपने चारों तरफ नजर डाली तो उसने देखा कि वह तो बहुत सारे जानवरों से घिरा खड़ा है। तभी एक छोटी सी आवाज उसके पैरों के पास से बोली, अब जब हम लोगों ने तुमको इस गुफा से निकाल लिया है तो अब तुम हम में से एक को अपना माता पिता चुन लो। लड़के ने ये सुनकर नीचे देखा तो उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक मोल खड़ा था। पास में एक पेड़ के पास खड़े हिरन मूस ने कहा, हाँ तुमको हम में से एक को तो चुनना ही पड़ेगा। लड़का बोला, तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो सभी मेरे ऊपर बहुत दयालु हो, तो मैं किसी एक को अपना माता पिता कैसे चुनूं? मोल बोला, पहले हम इसको ये तो बता दे कि हम कैसे हैं और हम किस तरीके से रहते हैं, तभी तो ये लड़का तय करेगा कि यह हम में से किसको अपना माता पिता चुने। सब जानवर इस बात पर राजी हो गए, सो वे एक एक करके लड़के के पास आने लगे। मोल बोला, पहले मैं शुरू करता हूँ। मैं जमीन के नीचे रहता हूँ। जमीन के नीचे मैं सुरंगें खोद लेता हूँ। नीचे मेरी सुरंगों में बहुत अंधेरा और गर्म रहता है और हमें वहाँ बहुत सारे कीड़े आदि भी खाने को मिल जाते हैं। लड़का बोला, ये तो बहुत अच्छा है, पर मुझे डर है कि मैं सुरंगों में जाने के लिए बहुत बड़ा हूँ। फिर बीवर यानी उदबिलाव आया और बोला, तब तुम मेरे साथ आओ और मेरे साथ रहो। मैं एक तालाब के बीच में रहता हूँ। हम बीवर लोग सबसे मीठे पेड़ की सबसे अच्छी छाल खाते हैं, पानी में डुबकी मार लेते हैं और जाड़ों में अपने अपने घरों में सो जाते हैं। लड़का बोला, तुम्हारी जिंदगी भी बहुत अच्छी है, पर मैं पेड़ों की छाल नहीं खा सकता और मुझे मालूम है कि मैं तालाब के ठंडे पानी में तो जम ही जाऊंगा। भेड़िया बोला, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं जंगलों में भागता फिरता हूँ और जिन छोटे जानवरों को मैं खाना चाहता हूँ उनको पकड़ लेता हूँ। मैं एक गर्म घर में रहता हूँ और तुम मेरे साथ आराम से रहोगे। लड़का बोला, भेड़िए भाई, तुम भी बहुत दयालु हो, लेकिन क्योंकि सारे जानवर मेरे ऊपर इतने मेहरबान हैं कि मैं उनमें से किसी को भी खाना नहीं चाहूँगा। इतने में हिरन बोला, तब तुम मेरे बच्चे बनकर रहो। हमारे साथ जंगलों में भागो, पेड़ों की डंडियाँ खाओ और मैदानों की घास खाओ। लड़का बोला, नहीं दोस्त हिरन, तुम बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छे हो, पर तुम इतने तेज हो कि भागने में तो मैं तुमसे हमेशा ही पीछे रह जाऊंगा। उसके बाद एक बूढ़ी मादा भालू उस लड़के के पास आई और उसको बहुत देर तक ऊपर से नीचे तक देखती रही। फिर जब वह बोली तो उसकी आवाज़ फटी फटी सी थी। वह बोली, तुम हमारे साथ आ सकते हो और एक भालू बनकर रह सकते हो। हम भालू धीरे धीरे चलते हैं और सख्त आवाज़ में बोलते हैं, पर हमारा दिल बहुत नर्म है। हम बेरीज और जड़ें खाते हैं जो जंगलों में उगते हैं। लंबे जाड़ों के मौसम में हमारे बाल तुमको गर्म रखने में सहायता करेंगे। लड़का बोला, हाँ मैं भालू के साथ चलूँगा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हारे परिवार में रहूँगा। सो वह लड़का जिसका कोई परिवार नहीं था भालू के साथ रहने चला गया। उस माँ भालू के 2 बच्चे और भी थे। वे उस लड़के के भाई बन गए। वे सब एक साथ लुढ़कते और खेलते। जल्दी ही वह लड़का भालू जितना ताकतवर हो गया। माँ भालू ने उस लड़के को कहा, तुम सावधान रहना, तुम्हारे भाइयों के पंजे बहुत तेज हैं। जहाँ भी वे तुमको उनसे खुरच देंगे वहीं पर तुम्हारे उन जैसे बाल उगाएंगे। इस तरह वे लोग जंगल में बहुत दिनों तक रहे और माँ भालू ने उस लड़के को बहुत कुछ सिखाया। एक दिन वे सब जंगल में बेरीज ढूंढ रहे थे कि माँ भालू ने उनको चुप रहने को कहा। वह बोली, लगता है कोई शिकारी है यहाँ। उन सब ने ध्यान से सुना तो वाकई उनको किसी आदमी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। बूढ़ी माँ भालू मुस्कुराकर बोली, हमें इस शिकारी से डरने की जरूरत नहीं है। इसके कदम भारी हैं और जिधर भी यह जाएगा पत्तियाँ और डंडियाँ हमें बता देंगी कि यह कहाँ है। एक दूसरे समय पर माँ भालू ने फिर से उन सबको चुप रहने के लिए कहा, सुनो, एक दूसरा शिकारी। उन्होंने फिर सुनने की कोशिश की तो उनको गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बूढ़ी माँ भालू फिर मुस्कुराकर बोली, ये भी कोई खतरनाक शिकारी नहीं है। ये तो बोलने वाला है, जैसे जैसे ये चलता जाता है वैसे वैसे बोलता जाता है। जो शिकार के समय बोलता रहता है वो ये भूल जाता है कि जंगल में हर चीज़ के कान होते हैं।
हम भालू लोग तो वह गाना भी सुन लेते हैं जो लोग गाते भी नहीं, केवल सोचते ही हैं। इस तरह वे सब आनंद से रह रहे थे कि एक दिन बूढ़ी माँ भालू ने उनको फिर से चुप किया। इस बार उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। वह बोली, सुनो, वह जो 2 टांगों पर और 4 टांगों पर शिकार करता है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हमको हमेशा ये प्रार्थना करते रहना चाहिए कि वो हमको न ढूंढ सके, क्योंकि 4 टांग वाले जो 2 टांग वाले के साथ शिकार करते हैं, हम जहाँ भी जाएं वे हम लोगों को ढूंढ सकते हैं। और वह आदमी भी जो उनके साथ होता है जब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि उसको जो शिकार चाहिए उसको पकड़ नहीं लेता। उसी समय उन्होंने एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। बूढ़ी माँ भालू चिल्लाई, भागो भागो, अपनी जान बचाओ, 4 पैर वालों को हमारी खुशबू आ गई है। बस चारों भाग लिए। उन्होंने नाले पार किए, पहाड़ियाँ चढ़े, पर फिर भी कुत्तों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे दलदल में से भागे, वे घनी झाड़ियों में से भागे, पर फिर भी शिकारी लोग उनके पीछे थे। वे घाटियों में से भागे, वे कंटीली जमीन में से होकर भागे, पर कुत्तों की आवाज से नहीं बच सके। आखिर वे थक कर चूर हो गए। इतने में वे चारों एक खोखले लट्ठे के पास आ गए। बूढ़ी माँ भालू बोली, बस यही हमारी आखिरी उम्मीद है, अब तुम सब इस लट्ठे में घुस जाओ। वे सभी उस लट्ठे में घुस गए और हाँफते और डरते सांस रोककर बैठ गए। कुछ देर तक तो कोई शोर नहीं सुनाई दिया, पर फिर थोड़ी ही देर में कुत्ते उनको सूंघते हुए उस लट्ठे के पास आ पहुँचे। बूढ़ी माँ भालू बहुत जोर से उनके ऊपर गुर्राई तो वे उनके पास नहीं जा पाए। सो कुछ देर के लिए फिर से सब कुछ शांत हो गया। लड़के को लगा कि अब उसका परिवार सुरक्षित है, पर ऐसा नहीं था। उसको धुएं की खुशबू आई। उस शिकारी ने कुछ पत्तियां और लकड़ियां इकट्ठी कर ली थीं और उनको उस लट्ठे के पास लाकर उनमें आग लगा दी थी ताकि वे उस धुएं की खुशबू सूंघकर बाहर निकल आएं। अब उस लड़के से नहीं रहा गया। वह चिल्लाया, मेहरबानी करके मेरे दोस्तों को कोई नुकसान मत पहुंचाइए। इसके जवाब में उसको बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, कौन बोल रहा है ये? क्या कोई आदमी इस लट्ठे के अंदर है? फिर उस लट्ठे के पास से लकड़ियां हटाने की आवाज आई और धुआं भी अंदर आना बंद हो गया। वो लड़का लट्ठे में से बाहर निकल आया और उस शिकारी की तरफ देखा तो वह तो उसका मामा था। उसका मामा आंखों में आंसू भरकर चिल्लाया, ओ मेरे भांजे, क्या ये वाकई में तुम हो? मैंने तुमको गुफा में छोड़ने के बाद सोचा कि मैं तो बहुत ही बेवकूफ़ और बेरहम आदमी हूँ जो अपने भांजे को इस तरह से गुफा में बंद करके चला आया। सो मैं तुमको ढूंढने के लिए फिर गुफा पर आया, पर तब तक तुम वहाँ से जा चुके थे। वहाँ बहुत सारे जानवरों के पैरों के निशान भी थे, सो मुझे लगा कि उन्होंने तुमको मार दिया। और सच भी यही था। मामा को घर पहुँचने से पहले ही लगा कि वो बहुत ही नीच आदमी था। सो वह तुरंत ही वापस लौट पड़ा और निश्चय किया कि वह अपनी बहन के लड़के को अपने बेटे की तरह से रखेगा। वह और भी ज्यादा दुखी हो गया था जब उसने देखा कि उस गुफा से उसका भांजा गायब हो गया था। लड़का बोला, हाँ मामा, मैं ही हूँ। आपके छोड़ जाने के बाद इन्हीं भालुओं ने मेरी देखभाल की। ये अब मेरे परिवार की तरह हैं। मामा, इनको मारना नहीं। मामा ने हाँ में सिर हिलाया और अपने शिकारी कुत्ते एक पेड़ से बांध दिए। अभी भी डरते हुए वह बूढ़ी माँ भालू अपने बच्चों के साथ लट्ठे में से बाहर निकली। वे जब उस लड़के से बात कर रहे थे तो उनके शब्द उस लड़के के मामा को तो केवल उनकी गुर्राहट से ज्यादा कुछ नहीं लगे, पर उन्होंने कहा कि अब उसको एक आदमी बन जाना चाहिए। बूढ़ी माँ भालू ने उस लड़के से कहा, हम आपस में हमेशा दोस्त रहेंगे, तुम खुश रहना। और वह अपने दोनों बेटों को लेकर जंगल में चली गई। वो लड़का अपने मामा के साथ घर चला आया और खुशी खुशी उसके साथ रहा। बहुत दिनों तक वह उस जानवर के प्रेम को याद करता रहा और जितने दिन जिया उतने दिनों तक जानवरों का दोस्त बना रहा।